अभी तक हमने 6 साल में करीबन 4000 से 5000 स्ट्रे एनिमल्स का मदद 4000 से भी ज्यादा स्ट्रे एनिमल्स की हमने मदद करी है। हमारे पास अभी हमारे जो अंडर केयर है वो 21 डॉग्स अभी हमारे अंडर केयर प्रेजेंट है अभी यहाँ शेल्टर पे। और सारे में किसी न किसी तरह का बीमारी कोई ना कोई डिफॉल्ट रहता है। हाँ, सारे बच्चे कोई अंधे हैं, कोई पैरालाइज्ड है, किसी के 3 पाँव हैं, किसी को नाक पे बहुत बड़ा कैंसर हो रखा है, कोई छोटा सा पपी है जो रोड पे सरवाइव नहीं कर पाया, उसे बाकी डॉग्स अटैक कर रहे थे तो वो हमारे पास आया है। 3 पाँव पे चल रही है, ट्रेन एक्सीडेंट में इसका पाँव कट गया था। यही डॉग है ना ब्लाइंड? देखिए काजू रुक जा। देखिए किस तरह से ये सिर्फ स्मेल से लोगों को पहचानती है। और ये देखिए कि अंदर रूम है, कितने सही तरीके से डॉग को रखा जाता है। ऊपर पंखे की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, प्रॉपर बेड की व्यवस्था हो। कितने भी थके रहे हम, कितने भी मेंटल स्ट्रेस में रहे हम, कितने भी फाइनेंशियली या फिजिकली बहुत ड्रेन्ड रहते हैं, बट हमें पता है कि एंड ऑफ द डे हम जब घर जाके सोते हैं तो बहुत सुकून की नींद। पटना का एक ऐसा फाउंडेशन, एक ऐसा संस्थान जो लगातार 6 सालों से स्ट्रीट डॉग के लिए काम करता चला आ रहा है, निस्वार्थ भाव से। एक डॉग यहाँ है जो ब्लाइंड है, एक डॉग यहाँ है जिसे पैरालिसिस मारा हुआ है। कई लोग पेट अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उस पेट को छोड़ देते हैं, सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये संस्थान उन तमाम पेट को, उन तमाम जानवरों को, किसी भी तरह के डॉग को, किसी भी तरह के स्ट्रीट डॉग को कोई भी समस्या हो, एक्सीडेंटल केस हो या जेनेटिक केस हो, अगर इनके कानों तक वो खबर पहुंचती है तो उस डॉग की जिंदगी बचाना इनका पहला दायित्व होता है। इस शेल्टर होम में तमाम अलग अलग तरह के डॉग हैं, कोई स्ट्रीट डॉग है, कोई पेट डॉग है, और सारे डॉग इस जगह पे अपनी जिंदगी को अच्छे तरह से जी रहे हैं। जो कहीं ना कहीं मौत के कगार पे थे, उनकी जीवन खत्म होने वाली थी, वो तमाम डॉग आज इस शेल्टर होम में आप देख सकते हैं कि ये एक पेट डॉग है जिसे इसके मालिक ने छोड़ दिया क्योंकि ये पैरालाइज था। लेकिन लास्ट में अगर इसे कहीं छाया मिला तो वूरी फाउंडेशन में मिला। बाकी जानना चाहेंगे कि कब से ये वूरी फाउंडेशन एक्टिव है, किन किन तरह का ये एक्टिविटी करते हैं और प्रॉपर सोसाइटी से इनको कैसी मदद मिलती है। निधि जी हमारे साथ, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भूरी फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन करीबन हम लोग 6 साल से चला रहे हैं। ये शेल्टर होम हमारा करीबन, जहाँ पे हम अभी तक हमने 6 साल में करीबन 4000 से 5000 स्ट्रे एनिमल्स का मदद 4000 से भी ज्यादा स्ट्रे एनिमल्स की हमने मदद करी है। वो गाय हो, वो बैल हो, वो भैंस हो, या फिर घोड़े के केसेस आते हैं, या फिर कम्युनिटी डॉग्स के केसेस आते हैं। हमने 4000 से ज़्यादा बच्चों की अभी तक मदद करी है। और रही बात सोसाइटी से हेल्प मिलने के लिए, तो हमारे काफ़ी कुछ लोग हैं हमारे पास, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इनका मदद करने में हमारी मदद करते हैं। और बाकी हम लोग अपने पैसे खुद से लगाते हैं। हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और हमें उससे जो भी अर्निंग होता है हम इनके लिए यूज़ करते हैं। कितना डॉग होगा आपके यहाँ? अभी शेल्टर होम में कितने डॉग प्रेजेंट हैं? शेल्टर में हमारे पास अभी हमारे जो अंडर केयर है वो 21 डॉग्स अभी हमारे अंडर केयर प्रेजेंट है अभी यहाँ शेल्टर पे। और सारे में किसी न किसी तरह का बीमारी कोई ना कोई डिफॉल्ट रहता है। हाँ, सारे बच्चे कोई अंधे हैं, कोई पैरालाइज्ड है, किसी के 3 पाँव हैं, किसी को नाक पे बहुत बड़ा कैंसर हो रखा है, कोई छोटा सा पपी है जो रोड पे सरवाइव नहीं कर पाया, उसे बाकी डॉग्स अटैक कर रहे थे तो वो हमारे पास आया है। कोई काफ़ी सारे ब्रीड डॉग्स भी हमारे पास है जो ओनर उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये हमारा जोई है। जोई जब पैरालाइज्ड हो गया तो उसके ओनर ने उसे रोड पे छोड़ दिया और तब से वो पिछले 2.5 साल से वो हमारे पास रह रहा है। कि अगर ये सारे डॉग उस तरह से स्ट्रीट पे रहते तो इनकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं रहती उस जगह। वो नहीं कर पाते क्योंकि जो बच्चे घर में पले बड़े हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, उनको कोई आइडिया नहीं होता है। तो वो हमारे पास आए हैं, तब से वो बहुत सुरक्षित और सेफ है। डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी धक्का मार देता है, ट्रेन से कट जाते हैं, कि उस तरह के डॉगों का भी रेस्क्यू आप करते हैं? हाँ, अभी हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका ट्रेन से कट के उनका पाँव एक्सीडेंट हो गया था, एक का जबड़ा टूट गया था। वो दोनों बच्चे हमारे शेल्टर होम में, एक अभी 3 पाँव पे चल रही है और एक जिसका जबड़ा टूटा है वो भी हमारे पास सेफ है। अभी ये पपी आपके गोद में है, कितने महीने का ये होगा लगभग? ये करीबन 1 महीने का, 1 से 1.5 महीने का पपी है। 1 से 1.5 महीने का। और ये रोड पे भटकता तो इसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं रहती। नहीं, फिर ये हमें ये कंकड़बाग में मिला था जब इसके खुद के भाई बहन इस पे बहुत अटैक कर दिए थे और इसका पीछे का पोर्शन देखेंगे बुरी तरीके से इंजर्ड है। तब हमने जाके इसे रेस्क्यू किया था और ये तब से हमारे पास है। एक ब्लाइंड पपी था जो देख नहीं सकता है, वो पपी अगर रोड पे रहता तो किसी भी गाड़ी के नीचे वो चला आता। उसे कितने दिन से रखे हुए हैं? वो करीबन, उसका नाम काजू है, वो करीबन 2 साल से हमारे पास है। और वो हमारे पास आया था, कैंसर था उसे और तब वो हमारे पास आया था। फिर धीरे धीरे उसकी एज के कारण वो ब्लाइंड भी हो गया तो हम उसे वापस छोड़ नहीं पाए और वो हमारा परमानेंट रेसिडेंट है। अभी इनकी जितनी ट्रीटमेंट होती है, जितना फूड होता है, अकोमोडेशन होता है, इन तमाम चीज़ों का खर्चा कैसे मैनेज होता है?
सर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग क्राउड फंडिंग से फंड रेज करें और हम लोग खुद का ट्यूशन्स पढ़ा के इनके लिए खुद की पैसे भी लगाते सोसाइटी हैं। सपोर्ट कर रही है, सर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल कोई भी कंडीशन हो, ये काम लेकिन काफ़ी सेटिस्फाइंग है, दिल को तो बड़ा सुकून मिलता होगा इन लोगों के बीच। सर हम कितने भी थके रहे, हम कितने भी मेंटल स्ट्रेस में रहे, हम कितने भी फाइनेंशियली या फिजिकली बहुत ड्रेन्ड रहते हैं, बट हमें पता है कि एंड ऑफ द डे हम जब घर जाके सोते हैं तो बहुत सुकून की नींद आती है हमें। ब्लाइंड पपी को दिखाइएगा क्या? बिल्कुल। और ये हमारी रेक्सा है, आप इससे मिलिए, ये 3 पाँव पे चल रही है। और ट्रेन एक्सीडेंट में इसका पाँव कट गया था और तब से ये हमारे पास है। बहुत मुश्किल से हमने इसे रेस्क्यू किया था। ये करीबन पटना जंक्शन पे 10 दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही थी और तब जाके ये हमें मिली। एक पपी दिख रहा है, एक डॉग दिख रहा है। लोग कहते हैं कि स्ट्रीट पे नॉन ब्रीड डॉग दिख रहे हैं, वो तो लेब्रा लग रहा है देखने से। वो लैब्राडोर है और उसके ओनर काफ़ी रेप्यूटेटेड फैमिली थी। जब हम लोग उसे रेस्क्यू करके लाए थे, वो काफ़ी रेप्यूटेटेड फैमिली से है और उसको 2x2 के वॉशरूम में वो लोग बंद करके रखते थे, जहाँ पे वो खुद का वेस्ट उसका पड़ा होता था। वो सुसु पॉटी वहीं करती थी। मतलब पेट रख लेते हैं लेकिन उसका केयर नहीं कर पाते। वो बहुत बूढ़ी है, शी इज़ अ 12-year-old लैब्राडोर। चलिए एक बार वो ब्लाइंड डॉग को देखते हैं कि किस तरह से वो ब्लाइंड डॉग अपनी जिंदगी को चला रहा है। सुकून, आप बहुत लोग इस जगह पे आने से कतराएंगे, सोचेंगे कि स्ट्रीट डॉग है, हाइजीनिक नहीं है, लेकिन एक बार कितना भी स्ट्रेस रहे आपके अंदर, इस जगह पे जब आके बैठिएगा ना साहब, इनके बीच टाइम बिताइएगा तो एक अलग सा ही निस्वार्थ सा सुकून आपको अनुभव होगा। वो चीज़ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। आप देखिए कि किस तरह से ये सारे डॉग एक शेल्टर के अंदर रहते हैं। ये यही डॉग है ना ब्लाइंड? देखिए काजू रुक जा। देखिए किस तरह से ये सिर्फ स्मेल से लोगों को पहचानती है। और ये देखिए कि अंदर रूम है, कितने सही तरीके से डॉग को रखा जाता है। ऊपर पंखे की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, प्रॉपर बेड की व्यवस्था हो, उस तमाम चीज़ों के बीच दिक्कत नहीं होने दिया जाता है। लेकिन अगर ये तमाम डॉग, सोचिए कि ये ब्लाइंड डॉग अगर रोड पे रहती तो इसका ज़िंदगी कितने कम दिनों का होता। कहीं ना कहीं एक समाज को सुधारने की, डॉग को, स्ट्रीट डॉग हो या कोई भी एनिमल हो, अच्छा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ डॉग के लिए ही काम करते हैं। नहीं सर, हम लोग गाय के लिए भी काम करते हैं, बट हमारे पास अभी स्पेस उतना बड़ा नहीं है, इसलिए हम उन्हें रख नहीं पाते। बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से हम पहले अपने प्राइवेट वेट से उनका वहाँ पे रोड पे उनका इलाज कराते हैं और फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से हम उन्हें गौशाला पहुँचाते हैं। एक कोशिश है, एक मन की संतुष्टि है कि हम इन तमाम बेजुबानों के लिए काम करें, इनके लिए काम करें जिनका कोई नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, अपनी दिक्कत परेशानी बता नहीं सकते हैं। कोई ह्यूमन हो, कोई इंसान हो, वो अपना परेशानी बता सकता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है या मेरे सर में दर्द है। लेकिन ये तमाम जो बेजुबान है, इस प्रेम को देखिए, इस प्रेम को समझिए कि किस तरह का निस्वार्थ प्रेम इन तमाम लोगों के बीच और इन तमाम डॉग के बीच है। ये सारे डॉग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस नेक के कार्य को बढ़ाने की लगातार कोशिश हमें करनी चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह का काम समाज से बंद हो गया तो हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत गर्क में जाने लगेगा और बहुत कम ही लोग हैं जो इस काम को बचा के रखे हुए हैं। अगर किसी तरह का आप कोई मदद करना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और एक बार इन लोगों के बीच, इन बेजुबानों के बीच अपने कीमती समय को बिता के देखें। जरूर ही आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा दावा है। बाकी इस प्रयास के बारे में, इस निस्वार्थ प्रेम के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।